नमस्कार साथियों। आपके सामने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कम समय में स्कूल रेडीनेस सत्र 2024-25 के संबंध में जो मुख्य बातें हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये शासनादेश 21 मार्च 2024 को पत्रांक संख्या 150 48 23 24 के द्वारा जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अकादमिक वर्ष 24-25 में विद्या प्रवेश और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा में संचालित करने के विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, शासनादेश में बताया गया है कि सबसे पहले 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन करेंगे, अभिभावकों का अभिमुखीकरण एवं अन्य तैयारियां करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच हमको बच्चों का नामांकन करना है, प्रवेश करना है और अभिभावकों के साथ में बैठक करनी है और उनका अभिमुखीकरण करना है। इसी के साथ में फिर बताया गया है कि 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर 24-25 का संचालन करेंगे। जो 12 सप्ताह का आपका गतिविधि कैलेंडर दिया गया है उसको हमको शुरू करना है 15 अप्रैल से और वो चलेगा अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक। फिर तीसरे नंबर पे आपको गतिविधि दी है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के प्रथम सप्ताह, मतलब तीसरे सप्ताह में अगस्त का आपका गतिविधि कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक आपको स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के पश्चात अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से उनको अवगत कराना है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जैसे गत वर्ष आपने एक पहले चहक की मीटिंग की थी अभिभावकों के साथ में, उसके बाद में गतिविधि कराने के बाद सप्ताह की आपने चहक की दूसरी मीटिंग की थी, ऐसे ही हमको इस वर्ष भी सबसे पहले 15 अप्रैल तक अभिभावकों के साथ में एक बैठक कर लेनी है और उसी के साथ में जो नए बच्चे आएंगे उनके साथ में हमको उनका पूर्व आकलन प्रपत्र जैसे भरते थे कि बच्चा कौन से स्वतंत्र रूप से कार्य कर लेता है, कौन सा हेल्प से करता है और कौन सा जो है नहीं कर पाता है, ये हमने आकलन प्रपत्र भरे थे पहले। फिर गतिविधि कराने के बाद पूरे कैलेंडर की, उसके बाद में फिर हमने प्रपत्र भरा था कि बच्चों ने गतिविधि, ये हमारा जो कार्यक्रम रेडीनेस का समाप्त हो गया, इसके बाद में बच्चा जो है कौन सी गतिविधि स्वतंत्र अवस्था से कर लेता है, कौन सी गतिविधि वो नहीं कर पाता है और कौन सी गतिविधि वो सहायता से करने में सक्षम हो गया है। तो ये सारा आकलन करते हुए हमें अभिभावकों के साथ में शेयर करना होगा। इसके बाद में अभी हम आगे देखेंगे कि इससे पहले हमको दीक्षा पे 3 कोर्स भी पूर्ण करने हैं और किसको किसको करने हैं, इसके बारे में आगे हम अभी बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि उससे पहले शिक्षकों को 3 कोर्स करने होंगे दीक्षा पे जो उपलब्ध हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि कोर्स नंबर 1 जो कि 20 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल के मध्य हमको पूरा करना है। इसके बाद में कोर्स 2 व 3 जो 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य हमको पूर्ण करने होंगे। ये कोर्स किसको किसको करने हैं, अनिवार्य करने हैं। तो सबसे पहले तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक, उसके बाद में नोडल संकुल शिक्षक जो उस एनपीआरसी का नोडल संकुल शिक्षक है उसको करना है। उसके बाद में विद्यालय के कक्षा 1 के नोडल शिक्षक को ये तीनों कोर्स करने हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मुख्यतः 3 व्यक्तियों को ये कोर्स पूर्ण करने हैं, प्रधानाध्यापक विद्यालय का, नोडल संकुल शिक्षक और कक्षा 1 का नोडल शिक्षक। इन 3 कोर्स को वो करेगा जो कि दीक्षा पे उपलब्ध है। हमने यहाँ पे कोर्स का लिंक भी टाइप कर दिया है। अगर आप इसको दीक्षा पे या क्रोम पे टाइप करेंगे तो आपको ये पहला कोर्स मिल जाएगा और जो 2 और 3 कोर्स हैं ये 5 अप्रैल से लाइव होंगे दीक्षा पे। इसके बाद में चलिए आगे कुछ बातें और आपको बताते हैं रेडीनेस से संबंधित, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको ये कार्यक्रम लागू करने के लिए। देखिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारा ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ी नवीनतम जानकारियों से अवगत होते रहें आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों देखिए, जो हमने आपको मुख्य बातें वहाँ पे पॉइंट आउट की हैं वो सारी यहाँ पे शासनादेश में मेंशन की गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विस्तार से हैं। तो हमने उसको मुख्य बिंदु आपको समझने के लिए तैयार किए हैं इतनी मेहनत करके। तो आप लोग हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें, जिससे कि नई नई जानकारियाँ और बेसिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़ी अन्य जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते रहें।
तो रेडीनेस के संबंध में एक चीज़ और आपको बतानी है कि कक्षा 1 का जो नोडल संकुल शिक्षक हमारा गत वर्ष में था, अर्थात 23-24 सत्र में था, उसी को हमको आगे कंटिन्यू करना है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि इस वर्ष कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो उस पर थोड़ा परिमार्जित करके वो लागू हो रही हैं कक्षा 1 और 2 में। इसी के साथ में आपके साथ 12 सप्ताह गतिविधि कैलेंडर शेयर किया जा रहा है। जिस साथी के पास ना हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, हमसे प्राप्त कर सकता है। और इस शासनादेश की पूरी पीडीएफ की कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है, 120 पेज की है, तो उसको यहाँ पे शेयर करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जिसको भी चाहिए वो कमेंट में मेंशन करें, हम उसको उपलब्ध करा देंगे। गतिविधि कैलेंडर भी इसमें हमारे पास है, वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इसी के साथ में सभी शिक्षक साथियों को नए सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि हम लोग साथ में मिलकर ऐसे ही काम करते रहेंगे और अपने प्रदेश को निपुण प्रदेश और विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।